गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मोल को मास के टर्म्स में पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कुछ पहले टर्म्स पढ़े थे, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम एटॉमिक मास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मास के टर्म्स में हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द ग्राम एटॉमिक वेट। कौन सा वेट? ग्राम एटॉमिक वेट। और ग्राम एटॉमिक वेट आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक वेट को किस चीज़ में लिख देते हैं हम लोग? अगर ग्राम में लिख देंगे तो दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राम एटॉमिक वेट, राइट। तो अगर मास दिया हुआ रहेगा तो मास के टर्म्स में हम लोग आसानी से मोल निकाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है कि मास को हमेशा किस चीज़ में लेना है? ग्राम में लेना है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे, जैसे मास दिया हुआ था उससे मोल कैलकुलेट करना है, या मोल दिया हुआ था उससे क्या कैलकुलेट करना है? मास को कैलकुलेट करना है। आज हम लोग उसी पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देन हम लोग टॉपिक को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, राइट। जैसे क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। आपको एटम्स का नंबर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सेकेंड इज 56 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर थर्ड इज 8 ग्राम ऑफ कार्बन। नंबर फोर्थ इज 56 mu ऑफ हीलियम। चलिए इन्हीं चारों को हम लोग देखते हैं। आसान है, कुछ नहीं करना है हम लोग को। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स का नंबर कैलकुलेट करना है। दिया क्या चीज़ हुआ है? सबका मास दिया हुआ है। तो मास और नंबर ऑफ एटम के बीच में तो हम लोगों ने कोई रिलेशन नहीं पढ़ा है, जबकि मोल और मास के टर्म्स में रिलेशन पढ़ा है, और मोल और नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में रिलेशन पढ़ा है, राइट। तो मोल और मास के टर्म्स में क्या रिलेशन होता है? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट। कौन सा वेट? ग्राम एटॉमिक वेट। इट इज नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम। वहीं पे अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे देखें तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अरे होता है या नहीं होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। दोनों नंबर ऑफ मोल का ही हमारा एक्सप्रेशन है ना। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। दैट मीन ये हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट होगा भाई? तो एवोगाड्रो नंबर तुम लोग को पता होता है। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोल। तो इन लोगों से मोल कैलकुलेट पड़ेगा, इन सब डाटा के हेल्प से। मोल कैसे कैलकुलेट होगा? तो मोल इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे ना, वेट। और ग्राम एटॉमिक वेट तो किसी का हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोल। और जैसे ही मोल कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, अपने आप आ जाएगा हमारा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन मिला सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सॉल्व होगा कैसे, क्या क्या गिवन डाटा है, क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे सॉल्यूशन पहले तो आप खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन यहाँ का सॉल्यूशन उसको देखेंगे अगर आपका मिस्टेक है या फिर मैच करेंगे, राइट। जैसे फर्स्ट है 23 ग्राम ऑफ सोडियम। दैट मीन्स वेट ऑफ सोडियम इज गिवन एंड वेट ऑफ सोडियम इज बेसिकली 23 ग्राम, राइट। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज वेट ऑफ सोडियम 23 ग्राम। नाउ अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इट विल बी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोडियम, लेकिन गिवन वेट किस चीज़ में होना चाहिए? इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम। सॉरी मॉलिक्यूलर हम लोग नहीं पढ़े अभी हम लोग पढ़े कौन सा वेट? ग्राम एटॉमिक वेट। एक्चुअल में दोनों सेम है,
ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, राइट। तो पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक वेट। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना होता है हमारा सोडियम का, तो आप पढ़े होगे कि इट इज़ 23, और जैसे ही एटॉमिक पूछ दिया तो उसका यूनिट होगा एटॉमिक मास यूनिट, आई बात समझ में, AMU। लेकिन हम लोग को एटॉमिक वेट की जरूरत नहीं है, कौन से वेट की जरूरत है, ग्राम एटॉमिक वेट। सो ग्राम एटॉमिक वेट, तो ग्राम एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो एटॉमिक वेट को किस चीज में पुट कर देते हैं, ग्राम में, दैट मीन्स इट विल बी 23 व्हाट ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक वेट आ गया, और वेट ऑफ सोडियम तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोडियम, और गिवन वेट किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में। तो देख लेंगे गिवन वेट ग्राम में दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है ग्राम में कितना 23 डिवाइडेड बाई इसका ग्राम एटॉमिक वेट, और ग्राम एटॉमिक वेट है कितना, तो डिवाइडेड 23, 23 से 23 कट गया, कितना मोल आ गया, तो 1 मोल। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गया। जैसे ही नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गया तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे हम लोग। तो देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इंटू अवोगाड्रो नंबर होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कितना 1 और अवोगाड्रो नंबर n है। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल, अब सोडियम हमारा मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, तो उस केस में पार्टिकल बेसिकली क्या होगा, एटम। तो ये हमारा Na एटम्स आ गया। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, किसका, सोडियम का, आ गया। क्लियर, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर हम लोग 23 ग्राम सोडियम का लेंगे तो उसमें कितना एटम्स मिल जाएगा सोडियम का, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर, आसान है हमारा। तो सिंपल सा चीज़ है कि नंबर ऑफ मोल से मास के टर्म्स में ये रिलेशन है, और नंबर ऑफ मोल से ही हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और अवोगाड्रो नंबर के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, तो आपको जो भी दिया हुआ रहेगा तो पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग मोल कैलकुलेट कर लें, क्योंकि मोल कैलकुलेट हो सकता है तो इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, किधर में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि हर केस में क्या कैलकुलेट कर लें, मोल कैलकुलेट कर लें, और तब हम लोग आसानी से उसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है, मोल जैसे ही कैलकुलेट आपका हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोल से हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल के भी टर्म्स में रिलेशन है, और मोल से हमारा मास के भी टर्म्स में रिलेशन है। क्लियर, नाउ सेकेंड, और नेक्स्ट वन, सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो 56 ग्राम ऑफ हीलियम, दैट मीन्स वेट ऑफ हीलियम दिया हुआ है हाउ मच, दैट इज बेसिकली 56 ग्राम, राइट। हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, नंबर ऑफ एटम्स। वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मतलब हम लोग को वेट से मोल निकालना पड़ेगा, मोल से नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका पहले हम लोग एटॉमिक वेट लिख लेते हैं, तभी तो ग्राम एटॉमिक वेट लिखेंगे। तो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना होगा, तो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इट इज़ बेसिकली 4, और एटॉमिक वेट जैसे ही आया तो यूनिट हो जाएगा AMU, लेकिन हम लोग को यूज़ कौन सा करना होता है, ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट इट विल बी इक्वल टू 4, सिर्फ यूनिट को किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में, राइट। अब निकालिए नाउ नंबर ऑफ मोल। तो नाउ नंबर ऑफ मोल किसका निकाल रहे हैं, हीलियम का। तो लेंगे हम लोग वेट भी किस चीज़ का, हीलियम का, और ग्राम एटॉमिक वेट वो भी किस चीज़ का, हीलियम का, GAW, दैट इज ग्राम एटॉमिक वेट। वेट ऑफ हीलियम इज 56, ग्राम में लेना होता है हमेशा वेट, तो चलिए ग्राम में है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट कितना आ गया 4, तो 4 से हम लोग को 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, दैट मीन्स कितना मोल्स आ गया हीलियम का, 14 मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का तो 14 मोल्स आ गया, अरे हम लोग को मोल्स थोड़ी निकालना था, नंबर ऑफ एटम, मोल आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। तो नाउ देन नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इट विल बी नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इज 14, अवोगाड्रो नंबर इज Na, तो 14 इंटू Na आ गया। Na का वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। और नंबर ऑफ पार्टिकल हीलियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट, और मोनोएटॉमिक एलिमेंट का हमारा क्या होता है बेसिक यूनिट एटम। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली क्या होगा, इतना एटम्स होगा। किसका एटम्स होगा, हीलियम का निकालना तो हीलियम का ही होगा ना, तो ऑफ He। बस सॉल्व हो गया स्टेप से। क्लियर, तो आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके, आपको सिर्फ अगर डिफरेंस पता होगा ना तो आप तुरंत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, आप प्रीवियस लेक्चर को सिंसियरली अटेंड की हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा। नाउ जैसे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, थर्ड, दैट इज 8 ग्राम ऑफ कार्बन, देन वेट ऑफ कार्बन इज गिवन दैट इज 8 ग्राम
राइट। हम लोग इसका एटॉमिक वेट पहले लिख लेते हैं। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है, तो आपको पता होगा इट इज 23। एटॉमिक वेट है तो यूनिट होगा एटॉमिक मास यूनिट AMU, जबकि इसका एटॉमिक वेट का हम लोग को जरूरत नहीं, इसका क्या चीज़ का जरूरत है हम लोग को, ग्राम एटॉमिक वेट। तो नाउ ग्राम एटॉमिक वेट इट विल बी इक्वल टू 12 ग्राम, राइट। ग्राम एटॉमिक वेट मतलब मास को किस के टर्म्स में ले लेना है, ग्राम के टर्म्स में। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ कार्बन, और ये वेट ऑफ कार्बन किस चीज़ में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, राइट। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वेट ऑफ कार्बन ग्राम में, तो ग्राम में दिया हुआ है 8, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन दैट इज 12। सॉल्व कर लेंगे तो 4 2 या 8, 4 3 या 12, दैट इज 2/3। ये नंबर ऑफ मोल निकला है, मोल ऑफ कार्बन। बट हम लोग को मोल तो कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। नाउ हम लोग पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल आ गया कितना, 2/3, इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा हमारा 2Na/3, राइट। अब कार्बन हमारा कैसा एलिमेंट है, अगेन मोनोएटॉमिक एलिमेंट, तो इसमें केस में किस चीज़ का हमारा निकलेगा नंबर, इट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स। और किसका एटम्स, हीलियम का, नहीं बेवकूफ़, जब लिए कार्बन है तो कार्बन का ही एटम्स निकलेगा ना, सिंपल, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट and the last one is 56 AMU of helium, that means weight of helium is given 56 AMU। हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो पहले तो मोल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि मोल के फॉर्मूला में हमारा मास जो होता है गिवन वेट किस चीज़ में होता है, दैट इज इन ग्राम। ये ग्राम में दिया हुआ नहीं, AMU में है, तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 56। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 AMU में कितना ग्राम होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। पुट कर देंगे 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब आ गया मास ग्राम में ही चाहिए होता है। नाउ अब हम लोग इसका लिखते हैं एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट लिखेंगे तो एटॉमिक वेट विल बी ऑफ हीलियम विल बी 4। एटॉमिक वेट है तो AMU, लेकिन चाहिए क्या हम लोग को, ग्राम एटॉमिक वेट, तो ग्राम एटॉमिक वेट इट विल बी 4 बेसिकली व्हाट, ग्राम। अब तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि गिवन वेट भी हमारा ग्राम में हो गया, ग्राम एटॉमिक वेट निकाल लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम दैट इज गिवन वेट ऑफ हीलियम इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम। एनी कंफ्यूजन, नो सर, नहीं होनी चाहिए। गिवन वेट ऑफ हीलियम इन ग्राम दैट इज दिस मच, तो ये हो गया 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट इज हाउ मच, दैट इज 4। 4 से हमारा कितना टाइम से कटेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट इज 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या आ गया, मोल्स आ गया हीलियम का। बट हम लोग को मोल्स नहीं निकालना है, कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल से हम लोग एटम का नंबर निकाल सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू व्हाट, अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू अवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। इतना हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। अब हीलियम कैसा एलिमेंट है, दैट इज मोनोटॉमिक एलिमेंट। मोनोटॉमिक एलिमेंट मतलब ये किस चीज़ का नंबर आ जाएगा, एटम्स का नंबर आ जाएगा, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, तो 14 एटम्स। अगर आपको ध्यान में होगा तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, एटॉमिक मास से सब जब पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए, नहीं किए थे क्या। तो एक तो ऐसे मोल निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में AMU वाले में कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे, तो वो मैं आपको बताया था। वो कैसे निकालते थे, जैसे ही मास आपको AMU में दिख गया, मास AMU में दिख गया, दैट मीन्स वो एटॉमिक मास के टर्म्स में दिया हुआ है। मास अगर ग्राम में दिख गया तब तो आपको ग्राम एटॉमिक मास, तो जैसे ही मास AMU में दिख गया तो हम लोग एटॉमिक वेट लिखते हैं उसका। तो इसको ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इट विल बी बेसिकली इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कितना होता है, इट इज 4 AMU। अरे होता है नहीं होता है, 4 AMU ही होता है। नाउ एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट्स क्या चीज़, तो
एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट मास ऑफ वन एटॉम ऑफ हीलियम, दैट इज, इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, इट विल बी बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू 4 mu। हम लोग को मास दिया हुआ है, उससे नंबर ऑफ एटम निकालना है, मतलब रिवर्स इसको लिखेंगे, दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 mu इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। एक एटम हीलियम का मास कितना है हमारा 4 mu, दैट इज, या और हम लोग लिख सकते हैं 1 mu कितना का मास होगा, तो इज द मास ऑफ 1/4 एटम ऑफ हीलियम। 1 का निकल गया यूनिट का, तो कितना मास दिया हुआ 56 mu, तो और यूनिट का आ गया तो 56 का भी निकाल सकते हैं। 56 mu इज द मास ऑफ 1/4 इंटू 56 एटम्स ऑफ हीलियम, तो ये आ गया आपका कितना एटम्स, 14 एटम्स। देखिए आंसर सेम है कि नहीं है, तो आंसर सेम ही है। तो एक्चुअल में कुछ नहीं, अगर आपको ठीक है दिख गया mu दैट मीन्स एटॉमिक मास वाला रिलेशन, तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है तो बस वही नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान में बस इतना ही आपको रखना है कि जब भी मोल कैलकुलेट करते हैं तो मोल के कैलकुलेशन में हम लोग जो गिवन मास लेते हैं, गिवन वेट जो लेते हैं, दैट इज ऑलवेज इन ग्राम। वो ऑलवेज किस चीज़ में होता है, ग्राम में होता है, राइट। ग्राम के अलावा किसी दूसरे यूनिट में हम लोग कभी भी लेते नहीं है। क्लियर है? होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको मास दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से नंबर ऑफ एटम्स ये सब भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको क्वेश्चंस भी मिलता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा। तो ये तो हम लोग एटॉमिक वेट ये सब के टर्म्स में देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ये सब का कॉन्सेप्ट तभी आया था ग्राम एटॉमिक वेट का, जब हमारा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट हुआ करता था। ठीक है, बट एलिमेंट नहीं होकर के मतलब मोनो एटॉमिक एलिमेंट हुआ करता था। अगर डाई एटॉमिक एलिमेंट हो गया, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट हो गया, या फिर कंपाउंड हो गया, तो उसका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल होता है। तो उस केस में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, देन हम लोग पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एंड उस केस में भी मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, और नेक्स्ट सब टॉपिक वट एवर यू से इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, राइट, नाम से ही क्लियर है। अगर एटॉमिक मास हुआ करता था दैट मीन्स एटम का मास, नाम से ही क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास दैट मीन्स मॉलिक्यूल का मास, राइट। तो एटॉमिक मास इज बेसिकली द मास ऑफ वन एटम। देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? तो मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग, इट इज सिंपली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का अगर हम लोग किसी केस में मास को कैलकुलेट कर ले तो दैट मास इज बेसिकली व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। नाम से क्लियर है, मॉलिक्यूलर दैट मीन्स मॉलिक्यूल का मास। तो वन मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। बाकी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए, तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं जैसे कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल होता क्या चीज़ है बेसिकली? तो मॉलिक्यूल में आपको बताया था कि एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और मॉलिक्यूल किसका किसका बेसिक यूनिट होता है? तो मॉलिक्यूल हमारा डाइएटॉमिक एलिमेंट, ट्राइएटॉमिक एलिमेंट, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट, या फिर डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, या फिर कंपाउंड्स का बेसिक यूनिट होता है। तो जब कभी भी मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो डाइएटॉमिक एलिमेंट के केस में आएगा, ट्राइएटॉमिक एलिमेंट के केस में, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट के केस में, या फिर कंपाउंड के केस में। क्यों? क्योंकि उसी के केस में बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। और उसी के केस में हम लोग कौन सा मास कैलकुलेट करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख दूँ कि O2,
O2, और मैं इसका बोल दूं कि आप इसका बताओ कि इसका हम लोग को एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। अब O2 हमारा कैसा है, दिख रहा है आपका कि दो एटम हमारा साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इट इज अ डाइएटॉमिक एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है बेसिकली, तो ये डाइएटॉमिक एलिमेंट है, और डाइएटॉमिक एलिमेंट है तो इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, तो डाइएटॉमिक एलिमेंट है तो दैट मीन्स बेसिक यूनिट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल होगा। तो इसका हम लोग कौन सा वेट निकालेंगे, तो इसका हम लोग ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अरे हाँ या नहीं, आई बात समझ में। वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि Cl2 इसका कौन सा वेट होगा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट। जबकि अगर मैं बात कर दूं आपको बोल दूं PCl5 इसका कौन सा वेट होगा, तो ये तो कंपाउंड ही हो गया, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। आप ये सब पढ़ चुके हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं आएंगे तब तो फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। तो ये सब चीज़ें प्रीवियस जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया वो 100% आपको याद होना चाहिए, तभी आपको याद करने का मतलब आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आप फिर पता चलेगा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिंसियरली लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। नहीं अगर आप देखोगे तो इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं, आपको एकदम पूरा फोकस्ड होकर के देखना पड़ेगा। आप लेक्चर को सिर्फ अच्छे से फोकस होकर के देखो, जितना मैं कहता हूँ उतना आप वर्क करके देखिए, दैट इज़ एनफ। आपको उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लेक्चर को सिंसियरली नहीं देखोगे, जो आपको टास्क दिए जाते हैं उसको आप फुलफिल नहीं करोगे, तो आप ये नहीं समझो कि 9th-10th के इतना हमारा 11th-12th का सिलेबस है कि बस हंसते हंसते खेलते खेलते ही निकल जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो पाता है, राइट। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। अगर आप 11th में भी देखोगे तो काफ़ी चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं, देखो 15 चैप्टर्स हम लोग को सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। अब देखिए आप, अगर आप 10th की बुक को अगर आप ध्यान में रखो तो मोस्ट पहले आपका 15 चैप्टर्स पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला करके होगा। जबकि 11th की मैं बात करूँ तो 11th में सिर्फ केमिस्ट्री में 15 चैप्टर्स हैं। तो सोच सकते हो आप कितना वहाँ पे केमिस्ट्री में 4 to 5 चैप्टर्स होंगे 10th में, और यहाँ पे सीधा 15, 3 टाइम्स ज़्यादा है सिर्फ एक सब्जेक्ट में। देन आप सोच सकते हो कितना हमारा कंटेंट हमारा क्या हो गया, बिग हो गया। तो कंटेंट जब बहुत बड़ा हो गया तो उसके हिसाब से आपको लेबर भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। आप उसी मेहनत के साथ चाहोगे कि 11th जितना 10th में हंसी मजाक करके पढ़ते थे और उसी मेहनत के साथ 11th को कर लें तो, या 12th को कर लें, तो उतना आसान चीज़ें नहीं है, क्योंकि सारा कुछ वास्ट हो चुका है। तो आपको मैच्योर इसके इसमें बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका टाइम पास हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरा काम आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, मेरा काम आपको सच्चाई से वाकिफ कराना है कि एक्चुअल में ऐसा है। तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड होकर के रहिए कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वो 100% सिंसियर होना चाहिए, मतलब पूरा फोकस होकर के कि हाँ यही सही है हमारा। एकदम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, उस चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, बार बार मेमोराइज करो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टाइम पास करना चाहते हो तो फिर साइंस नहीं लेना चाहिए 11th-12th में, ठीक है। नहीं तो टाइम पास आप 2 साल तो कर लोगे, फिर उसके बाद जब बोर्ड्स का पेपर होगा तो वो आपके साथ टाइम पास कर देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ PCl5 का, तो ये हमारा एलिमेंट है, कंपाउंड है, और तो ये वही कंपाउंड है क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से बना है, और कंपाउंड है तो इसका भी बेसिक यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल, बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। जबकि मैं बात करूँ कि P4, तो ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो ये एलिमेंट है और पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है, क्योंकि एक ही टाइप के एटम है इधर में, बट इसका भी बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो इसके इसमें भी कौन सा मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस, मॉलिक्यूलर मास होता है क्या चीज़ है, तो इट इज़ बेसिकली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास होता है और वन मॉलिक्यूल का मास होता है। और मॉलिक्यूल हमारा कौन कौन से केस में एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लोग ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और इन केस ऑफ कंपाउंड। तो इट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ, it is calculated in case of diatomic, मोनोएटॉमिक नहीं, क्योंकि मोनोएटॉमिक का बेसिक यूनिट एटम होता है। डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक। इट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एंड इन कंपाउंड्स। डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या फिर कंपाउंड के केस में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या फिर कंपाउंड का ही बेसिक यूनिट क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल। तो उसी केस में हम लोग कौन सा मास कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज नथिंग, इट इज सिंपली, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट या sum of atomic mass of different elements
मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं O2, राइट। अब ये हमारा डायटोमिक एलिमेंट है, इस केस में कौन सा मास कैलकुलेट होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास लें O2 का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कैसे कैलकुलेट होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास। यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, क्या चीज हमारा? ऑक्सीजन। तो ये हम लोग क्या लेंगे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम। और ऑक्सीजन है कितना हमारा? 2, तो इट इज इनटू हाउ मच? 2। सिंपली क्लियर। अगर कोई दूसरा एलिमेंट रहता तो इसके साथ उसको भी जोड़ते हैं हम लोग, राइट। तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर बात करो आप ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा? दैट इज बेसिकली 16 AMU एटॉमिक मास पूछ रहा है, इनटू 2, दैट इज कितना आ गया? 32 AMU। तो 32 AMU किसका? हमारा O2 का कौन सा मास आया? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो O2 डायटोमिक एलिमेंट है, मतलब मॉलिक्यूल हो गया बेसिक यूनिट, इसका मॉलिक्यूलर मास आया, राइट। समझ में आई बात आपको? तो इस टाइप से, जैसे अगर मैं बात करूं कि आप कैलकुलेट कीजिए कुछ भी, जैसे S8 की, तो S8 का पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास कैलकुलेट होगी, मॉलिक्यूलर मास। तो ये पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है, सेम टाइप का एटम हमारा मोर देन 1 है, दैट मीन्स पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। तो इस केस में हमारा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा। तो फिर से हमारा कौन सा मास कैलकुलेट होगा? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? S8। कैसे कैलकुलेट होगा? तो जितना हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। तो कितना एटम है? 8 इंटू कौन सा है सारा का सारा? सल्फर, दैट मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर। तो 8 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर अगर आप देखोगे दैट इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच? 32 AMU, दैट इज 8 2 16, 1 8 3 24, दैट इज 25, 256 AMU। ये किसका मास आ गया हमारा? दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8, राइट। क्लियर? होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसी टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं आप कि आप कैलकुलेट कीजिए H2O की, तो H2O ये देखिए आपका पहले है क्या? दैट इज बेसिकली कंपाउंड, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कंपाउंड, तो इस केस में हम लोग इसका कौन सा मास कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास विल बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O विल बी हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और सम ऑफ होता है, जोड़ते चला जाना है। अगर दूसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका ऐड कर देना है, मतलब प्लस यहाँ पे हमारा क्या चीज है? ऑक्सीजन। और उसका कितना एटम है? कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स एक ही है। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 AMU, एटॉमिक मास ऑलवेज AMU में, और 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेसिकली कितना? 16 AMU। तो दैट इज इट इज इक्वल टू 2 AMU, और उधर में कितना आ गया? 16 AMU, दैट मीन्स ये मास कितना आ गया? 18 AMU, राइट। क्लियर? होप आपको जो समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर मैं बात कर दूं कि आप निकाल दो कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका हमारा पहले चेक करेंगे ये हमारा कंपाउंड है कि एलिमेंट है? तो कंपाउंड है, क्योंकि कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें। इसका भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कैल्शियम से। कैल्शियम का नंबर कितना है? 1। तो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, प्लस हमारा फिर से कार्बन, कार्बन का भी नंबर कितना है? 1। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस हमारा ऑक्सीजन कितना है? 3, दैट मीन्स 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट हो जाएगा। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम का होता है हमारा कितना? 40 AMU। कार्बन की मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली 12 AMU, और ये हो गया 3 इंटू 1 का, एक ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 AMU, दैट मीन्स इट इज 40 प्लस 12 प्लस 48, और AMU को ऐड करेंगे तो AMU ही मिलेगा, दैट मीन्स 8 to 10, 1 4 1 5 6 एंड
10 दैट इज 100 mu आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? तो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता है क्या चीज़ है, जैसे एटॉमिक मास दैट इज एटम का मास, तो वन एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग, इट इज सिंपली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। हम लोग एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते थे, तो वो तो हम लोग को याद ही रखना पड़ता था, बट मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा मल्टीप्लाइड बाय जिस टाइप का एटम है, जिस एलिमेंट का एटम है उसका एटॉमिक मास। दूसरा होगा तो उसको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, तो आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज़ आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हमेशा क्या हो रहा है, इधर में एमयू, इधर में एमयू, इधर में क्या चीज़ एमयू, इधर में क्या चीज़ एमयू। तो मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होता है हमारा एमयू। जैसे एटॉमिक मास का यूनिट होता था एमयू, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होगा ऑलवेज एमयू। क्यों नहीं होगा एमयू? अरे एमयू तो होना भी तो चाहिए, क्योंकि हमेशा एटॉमिक मास को ही कोई तो जोड़ रहे हैं, एटॉमिक मास का यूनिट एमयू है, तो एमयू में एमयू का ऐड करेंगे तो हमेशा एमयू आएगा। दैट मीन्स इसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं हम लोग, इज एमयू एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आपको मैं एक और यूनिट बता चुका हूं दैट इज और यू यूनिफाइड यूनिट। राइट? क्लियर? तो इस टाइप से तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है, तुरंत किसी भी कंपाउंड को कैलकुलेट आप कर सकते हैं। राइट? ओके। तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा ध्यान में रखना है कि वन मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है। कितने मॉलिक्यूल के मास को? वन मॉलिक्यूल के मास को। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि इन सारे का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आप जल्दी जल्दी से मेरे को बता दो। तो कुछ भी आसान है, इसी पाँच आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ NH3 की, तो सारा का सारा कंपाउंड है, आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट Cl2, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना, एटम्स के कॉम्बिनेशन से। Cl2 हमारा डायटोमिक एलिमेंट है, जिसका बेसिकली मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में नाइट्रोजन 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बेसिकली कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली 14 mu, दैट इज 14 mu। mu को लास्ट में लिख देंगे डायरेक्टली, सारे मॉलिक्यूलर मास का तो mu यूनिट होता है, प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा 1 mu, और कितना हाइड्रोजन है 3, तो 3 इंटू 1 mu, मतलब ये हो गया 14। ठीक है, ये पूरा का पूरा mu में, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो 14 प्लस 3 दैट इज बेसिकली 17, दैट इज हाउ मच 17 mu। आ गया? क्लियर? ऐसे इस केस में बात मैं करूँ तो डाइक्लोरीन, इस केस में 2 क्लोरीन है हमारा डायटोमिक एलिमेंट, इस केस में मॉलिक्यूलर मास, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है 35.5। अगर आप पढ़े होगे तो इट इज इतना यूनिट mu, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 1, 5 2 10 1 11, 3 2 6 1 7, दैट इज 71 mu। आंसर आ गया। इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, आसान है, तुरंत कैलकुलेट हो जाना चाहिए यूँ एकदम सेकंड में। इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सबसे पहले कार्बन, तो 6 इंटू कार्बन का होता है हमारा 12, इसको प्लस हमारा हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन 6 है, तो 6 इंटू 1 ऑक्सीजन का होता है 16। इतना कैलकुलेट कर देंगे तो mu, दैट मीन्स इट इज 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, एंड 6 6 जा दैट इज 36, 3 6 1 6 एंड 9। इसको ऐड कर दिए तो 6 2 8 2 10 10 1 10 11 7 18,
दैट इज, और यूनिट तो एमयू ही होगा, आपको पता ही है, दैट इज 180 एमयू। इस केस में कैलकुलेट करें, ये C6H12O6 दैट इज बेसिकली ग्लूकोज, NH3 इज अमोनिया, Cl2 इज डाइक्लोरीन, C6H12O6 इज व्हाट, इट इज बेसिकली ग्लूकोज। आप नाम ये सब का लिख सकते हो, आपको काम पड़ेगा। NH3 इज अमोनिया, ये Cl2, यहाँ पे 2 क्लोरीन है इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइक्लोरीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरीन। C6H12O6 इट इज बेसिकली ग्लूकोज, C12H22O11 दैट इज बेसिकली सुक्रोज, चीनी, शुगर, और H2O2 दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन सब कंपाउंड का नाम है, आपको याद रखने की तुरंत जरूरत नहीं है, आप इतना बार पढ़ोगे इन सबको कि अपने आप आपको याद हो जाएगा सारा कुछ। इस केस में कैलकुलेट करें तो कार्बन है कितना 12, और एक कार्बन का हमारा होता है ये 12, दैट इज 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 22, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, दैट इज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन केस में बात करें तो 11, और एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का कितना, दैट इज बेसिकली 16। कैलकुलेट हो जाएगा तो 12 × 12 दैट इज बेसिकली 144, 22 × 1 दैट इज 22, और 11 × 16 दैट इज 11 6 या 66 दैट इज 6, 11 1 या 11 6 17। इसको ऐड कर देंगे तो 6 4 10 2 12 2 1 8 2 10 4 14 1 2 3 दैट इज 342 यूनिट। तो आपको पता है क्या होगा, एमयू। क्लियर। इस केस में बात करें H2O2 के केस में, दैट इज 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × इसका होता है 16 दैट इज 2 प्लस 16 2 जा 32 दैट इज बेसिकली हाउ मच 34 यूनिट आपका क्या होगा, एमयू। तो आप लोग इस टाइप से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है क्या चीज़ है, दैट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम लोग एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई देयर नंबर ऑफ एटम्स, उसी को हम लोग सम करते चले जाते हैं, अपने आप से कौन सा मास कैलकुलेट हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास। यूनिट इसका क्या होगा, तो एमयू ही यूनिट होगा। किस केस में कैलकुलेट करेंगे, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और कंपाउंड के केस में इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का ही बेसिक यूनिट ये हमारा होता है, राइट। चलिए, समझ में आया होगा आपको, बातें समझ में आ रही होंगी, सारा आसान है हमारा। नेक्स्ट वन इज, जैसे उस केस में एटॉमिक मास पढ़े थे, एक हमारा केस आ गया था एवरेज एटॉमिक मास को, आइसोटोप्स के केस में मैं आपको बताया था। देन हम लोग पढ़े थे ग्राम एटॉमिक मास। इस केस में पढ़े मॉलिक्यूलर मास, देन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इट इज बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आसान है, दोनों मिलता जुलता ही एकदम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ मिलता जुलता है। जैसे ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं आपको बताया था एटॉमिक मास को किस चीज में लिख देना है, ग्राम में, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। इधर में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास को किस चीज में लिख देना है, ग्राम में। तो इट इज सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। एकदम सेम है, जैसे एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते थे तो ग्राम एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास को भी ग्राम में लिख देते, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लिख देंगे इधर में मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट मास विल बी व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। जैसे अगर आपको याद होगा तो एटॉमिक मास 1 एटम के मास को बताता था, जबकि ग्राम एटॉमिक मास, मतलब वही एटॉमिक मास को जब हम लोग ग्राम में लिख देते थे तो 1 मोल एटम के मास को बताता था। तो ग्राम जहां भी आ गया ना तो वो मोल को बताना, एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे इस केस में भी मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के मास को बता रहा था, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसे ही ग्राम आ गया तो 1 मॉलिक्यूल के मास को नहीं बताएगा, 1 मोल के मास को बताएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल के। आई बात समझ में। जैसे ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम के मास को बता रहा था, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल ग्राम के मास। तो ग्राम जहां भी आ गया दैट मीन्स वो मोल को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स, दम गांठ बांध लेना ये सब चीजों को, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। समझ में आया बात। एटॉमिक मास, एक एटम के मास को, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम के मास को, मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल के मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को, राइट। क्लियर। एकदम सिमिलर है, एकदम सेम है उसी टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इसी की O2 की,
तो O2 के केस में हमारा ये डायटोमिक एलिमेंट है, तो इस केस में इसका हम लोग कौन सा मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू, हम लोग 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दैट इज 16 mu में लिखते हैं, दैट इज कितना आ गया हमारा 32 mu। तो 32 mu का कौन सा मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक ही मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन का O2 का, तो हम लोग को उसका मास कितना मिलेगा 32 mu। जबकि अगर इसका हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 32 ग्राम, राइट। और ये कितना के मास को रिप्रेजेंट करेगा, तो इट रिप्रेजेंट्स, तो 32 ग्राम किसका मास होगा, तो इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। क्यों, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ऑलवेज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल मॉलिक्यूल के। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो कितना ग्राम होगा, दैट इज 1 मोल ऑक्सीजन का O2 का मास कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा, राइट। जबकि यहाँ पे ये 32 mu किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग mu, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल के मास को। दिस इज इन ग्राम, दैट मीन रिप्रेजेंटिंग 1 मोल के मास को, राइट। आप पिछले केस में भी आपको वेरीफाई करके बताया था, जब आपको 1 मॉलिक्यूल का पता होगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का आप आसानी से निकाल सकते हो। आप इस केस में भी चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। जैसे इसी केस में हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जब 1 मॉलिक्यूल का मास 32 mu होगा तो क्या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम होगा क्या, यही हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको सीधा बोल दिया, आप मानोगे क्यों, ऐसे मैं आपको एटॉमिक मास के केस में वेरीफाई करके बता चुका हूँ, इस केस में वेरीफाई कर सकते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 दैट इज बेसिकली 32 व्हाट mu। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूँ तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 1 mu इट इज इक्वल टू बेसिकली 1.67 इंटू 10⁻⁻24 वाट ग्राम होता है ना। तो इसको मैं ग्राम में अगर लिखूंगा तो 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितने के मास आ गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। हम लोग को निकालना है कितने के मास को, 1 मोल के मास को। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इज 1, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर में। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग को पता है, हम लोग को 1 मोल के मास को कैलकुलेट करना है। 1 मोल में कितना हमारा मॉलिक्यूल होगा, तो एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पता है, तो नाउ 1 मोल के कैलकुलेट कर सकते हैं। और 1 मोल में कितना होता है, तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1 का इतना आ गया, तो 6.022 का कितना आएगा, तो 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना क्या चीज़ ग्राम। इन दोनों का आप सॉल्व कर दोगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, तो दैट इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, दैट इज 32 ग्राम आ गया ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स कितना मोल, दैट मीन्स 1 मोल। तो 1 मोल का मास देखिए मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आ गया, मॉलिक्यूलर मास के बराबर में, सिर्फ यूनिट किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। तो जब कभी भी हम लोग मास को अगर हम लोग mu में लिखा हुआ रहेगा और एटॉमिक मास होगा दैट मीन्स वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर मास होगा दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि वही मास अगर हमारा ग्राम में लिखा हुआ है, अगर एटॉमिक है देन उस केस में 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमारा मॉलिक्यूलर है तो 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोग मॉलिक्यूल के भी केस में मोल के टर्म्स में मास को हम लोग पढ़ सकते हैं। इसी को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।